आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। आपको याद होगा मोहम्मद मोहसिन नाम का IAS अधिकारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ले रहा था जब आचार संहिता चल रही थी, चुनाव का दौर था। यह आपको बिल्कुल याद होगा, इस घटना को भूले नहीं होंगे। उसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ा था क्योंकि वह अपनी ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे। यदि आप अपनी ड्यूटी की ईमानदारी किसी नेता के ऊपर दिखाते हैं, किसी मंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर दिखाते हैं, तो फिर आप ईमानदार नहीं कहलाते हैं, बल्कि आपको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ड्यूटी से लेकर तो अलग ही होता है और उसके अलावा भी तमाम आरोप लगा दिए जाते हैं। ऐसी तमाम मिसालें हैं, हम आपकी उसमें भी चर्चा करेंगे आपसे इस संबंध में भी। तो अब मोहम्मद मोहसिन जो हैं फिर से चर्चाओं में आ गए हैं, फिर से उनसे जवाब मांगा गया है। और जवाब किस बात को लेकर मांगा गया है हम आपको बता देते हैं। मोहम्मद मोहसिन ने एक ट्वीट किया था और ये ट्वीट किया था उन्होंने लगभग 27 अप्रैल को ये ट्वीट किया था उन्होंने। इस ट्वीट में उन्होंने यह कहा था कि कोरोना में जो तबलीगी जमात वालों को निशाना बनाया जा रहा था, उन्हें कोरोना जिहादी कहा जा रहा था, कोरोना आतंकी कहा जा रहा था। अलग अलग न्यूज़ चैनल अलग अलग भाषा बोल रहे थे। जो उनकी मन की बातें थी, दिल में एक भड़ास भरी हुई थी, उसे बिल्कुल निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वैसी ही सरकार मिल चुकी है जैसा वह चाहते थे। तो उन्होंने कहा है कि अब जब दिल्ली में वह अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं ताकि एक सफलता मिल सके, कोरोना को जड़ से हटाया जा सके, तब वह न्यूज़ चैनल सामने नहीं आ रहे हैं, उन बातों को नहीं दिखा रहे हैं जहां उनकी तबलीगी जमात वालों की वाहवाही करनी चाहिए थी। तो अब वह घटना बिल्कुल नदारद है। लेकिन जब उनका एक समूह मिल जाता है तब कहा जाता है कि वह कोरोना आतंकी है, कोरोना जिहादी है। तो इस बात को लेकर अब उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों कहा है। कोर्ट भी बुलाएगा, गवर्नर भी बुलाएगा, प्रधानमंत्री मोदी भी मुझे लगता है उनकी क्लास लेंगे। और ज़्यादा उनका वक्त खराब हुआ अगर तो साक्षी महाराज हो गए और तमाम ऐसे छुटवैया नेता भी हैं जिनको छुटवैया ही नेता कहेंगे। उनका मतलब वो दिखाई भी नहीं देते हैं, जब कोई गलत शब्द बोलने होते हैं तभी वह सामने आ जाते हैं। साक्षी महाराज हो गए और लगता है कपिल मिश्रा तक उनकी क्लास लेने के लिए शायद तैयार हो जाएं। उनसे जवाब मांगा जाएगा। यहाँ जवाब मांगने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप इस बात को समझ लें। क्या उनकी इस बात से आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है? क्या उन्हें समझाना होगा? या जो बात मैं आपको बता रहा हूं इससे यह साबित होता है कि कोई व्यक्ति देशद्रोही है या फिर देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह जवाब मांगा जाएगा, आपको खुद पता है ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको क्या लगता है मोहम्मद मोहसिन जैसे लोगों के लिए जो खुलकर सामने आते हैं, अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से निभाते हैं, किसी धर्म या जाति के समीप होकर कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ईमानदारी से जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका कर्तव्य है, अपने फर्ज को पूरा करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए क्या हमें इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए और ज़्यादा शेयर भी करने चाहिए, ताकि इस तरह का की जो प्रताड़ना दी जा रही है, और मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको यह सब बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी। तो हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें एक शक्ति प्रदान होगी, हम और भी ज़्यादा अच्छे कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे और भी मुद्दों को हम जड़ से निकाल कर लाएंगे जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने में असमर्थ रहती है। तो कार्यक्रम को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।